सो लास्ट फिगर इट आउट के बाद नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें हम फ्रैक्शंस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ देखो उन्होंने क्या लिखा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। मीना's फादर मेड सम चिक्की। ओके, मीना के फादर ने चिक्की बना ली, घर में ही बनाई है लगता है, खरीद के नहीं लाया। मीना एट हाफ 1/2 ऑफ इट एंड हर यंगर ब्रदर एट 1/4 ऑफ इट, या एक चौथाई खा लिया उन्होंने, 1/4 खा लिया ऑफ इट। हाउ मच ऑफ द टोटल चिक्की डिड मीना एंड हर ब्रदर ईट टुगेदर? सो मीना ने हाफ खाई है, मीना एट पाई, मीना एट हाफ ऑफ इट एंड ब्रदर एट 1/4 ऑफ इट। अब इन्होंने पूछा है टोटल चिक्की, हाउ मच ऑफ द टोटल चिक्की डिड मीना एंड हर ब्रदर ईट टुगेदर? तो उसके लिए आपको इन दोनों का सम मालूम होना चाहिए, 1/2 और 1/4 का। इसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। इस डायग्राम को देख लेते हैं। तो ये फुल चिक्की है ना, और ये इसके बाद हाफ, मीना एट हाफ ऑफ इट, मीना एट हाफ ऑफ इट एज शोन इन दिस पिक्चर। तो उसमें से मीना ने हाफ खा लिया। तो अगर इस चिक्की को यहाँ से यहाँ तक इन्होंने फुल चिक्की का है अलॉन्ग दी लेंथ, है ना, उसमें से आधी इसने खा ली है। ये राइट वाला हिस्सा जो है, राइट वाला जो डब्बा है, ये यहाँ पे खाली इन्होंने शैडो छोड़ दी है उसकी। तो ये वाला हाफ मीना खा चुकी है, तो ये वाला हाफ रह गया है बस, है ना, इधर वाला ये हाफ रह गया है। तो आधी खा लिया, तो अभी कितनी बच गई? आधी बच गई। सो देखो, आधी चिक्की जो थी वो सिस्टर ने खा ली है उसकी, एंड बच गई हमारे पास आधी चिक्की। और उन्होंने फिर जो भाई था उसने कितनी खाई? उसने 1/4 चिक्की खाई। सो इन्होंने क्या किया, लेट अस नाउ डिवाइड द रिमेनिंग हाफ। आधी जो बच गई थी उसको 2 फर्दर हाफ्स में डिवाइड कर दिया एज शोन, है ना। तो उन्होंने किस वाली चिक्की को, ये जो ये वाली चिक्की थी, आधी रह गई थी, है ना, आधी जो थी वो खा ली थी उसी सिस्टर ने। तो इस रिमेनिंग चिक्की को इन्होंने फिर हाफ में डिवाइड कर दिया, और आधी चिक्की, जिस आधे का आधा जो था, जो 1/4 फ्रैक्शन था, ये वाला फ्रैक्शन, ये ब्रदर ने खा लिया उसके, है ना। तो फिर अब कितनी चिक्की बच गई? ये बच गई 1/4, है ना। तो ब्रदर ने खाई 1/4, और ये हाफ जो खाई थी ये किसने खाई थी? ये उसकी सिस्टर ने खाई थी। तो हाफ में भी कितने 1/4 होते हैं? 2 1/4 होते हैं। हाफ को 1/4 लिख सकते हो तुम। तो इन्होंने यही आगे बोला है कि, पहले बोला है कि लेट अस नाउ डिवाइड द रिमेनिंग हाफ इनटू 2 फर्दर हाफ्स एंड ईच ऑफ दीज पीसेस इज 1/4 ऑफ द होल चिक्की। सो बचे हुए हाफ को अगर इन्होंने फिर से हाफ किया तो ये सिर्फ 1/4 सेक्शन शो कर रहा है। सो मीना का जो ब्रदर था, ही एट 1/4 ऑफ द होल चिक्की एज शोन इन दिस पिक्चर। जिसको मैंने डार्क कर रखा है, ये मीना के ब्रदर ने खाई थी, और उससे पहले वाला हाफ जो था वो मीना ने खाया था। सो द टोटल चिक्की ईटन इज हाफ विच इज ईटन बाय मीना एंड 1/4 बाय हर ब्रदर। सो टोटल चिक्की ईटन के लिए इन्होंने कर दिया हाफ प्लस 1/4। अब इन्होंने देखो कितना अच्छा ट्रिक लगाया कि इन्होंने हाफ की जगह पे, जहाँ हाफ लिखा था, हाफ का मतलब ये होता है कि हाफ इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़े थे हमने। उसमें दो 1/4 जो होते हैं वो हाफ के बराबर होते हैं, है ना। अगर एक पूरा लेंथ ले लिया जाए, सॉरी ट्रायंगल बन गया। जहाँ हमने पेपर स्ट्रिप वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, हमने एक पेपर स्ट्रिप ली थी, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, ये 1/2 फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। सेम पेपर स्ट्रिप को अगर हमने 4 फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया था, है ना, ये वाला था 1/4, ये वाला था 2/4, ये था 3/4, ये था 4/4। तो ये 1/2 और 2/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस थी, ठीक है। सो देखो 1/2 इज इक्वल टू 2/4, यही तो था। और 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 प्लस 1/4, ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है। तो हाफ को आप 2/4 लिख सकते हैं, और 2/4 को मतलब एक चौथाई वाले दो हिस्से, ठीक है। तो हमने यही टोटल चिक्की ईटन के लिए यही किया कि मीना ने खाई 1/2 और मीना के ब्रदर ने खाई 1/4। तो इन्होंने 1/2 की जगह पे 1/4 प्लस 1/4 लिख लिया, और बाकी का बचा हुआ 1/4 यहाँ पे आ गया। सो 1/4 को अगर 3 बार ऐड किया है, तो उसको लिख सकते हैं 3 × 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4,
है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ये थ्री टाइम्स 1/4 जो लिखा है इन्होंने, इसको यही 3 टाइम्स 1/4 लिख के 3/4 लिख दिया है। या अगर आप डिफरेंट फ्रैक्शंस को ऐड भी कर रहे हैं, जैसे कि लेट्स से हम इन 3 फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं, तो अगर डिनोमिनेटर से हमें डिनोमिनेटर लिख लो नीचे, और न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 1 + 1 + 1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसके। ठीक है, 1/4 को 3 बार अगर ऐड करोगे तो वो 3/4 बन जाएगा। वो भले ही आप 3 × 1/4 लिखो, या फिर 1/4 को अगर 3 बार ऐड करना है तो इसके लिए आप डिनोमिनेटर को ऐसे कैसे लिख लो, और डिनोमिनेटर को ऐसे ऐसे लिख लो, और न्यूमरेटर को ऐड कर दो, सारे न्यूमरेटर्स को 1 + 1 + 1, तो 3/4। तो इस तरह से टोटल चिक्की दैट इज ईटन कम्स आउट टू बी 3/4। अब इस डायग्राम को देख के बताओ, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये वाला ऊपर, इसमें कितनी चिक्की रह गई है जो नहीं खाई है। तो चिक्की जो रह गई है जो नहीं खाई है वो ये वाली है, जिसको मैं ब्लैक से हाईलाइट करता, ये वाली चिक्की नहीं खाई है उन्होंने, कंदी। ये कितनी चिक्की थी, 1/4। तो द रिमेनिंग वन इज हाउ मच चिक्की, टोटल चिक्की इज रिमेनिंग 1/4, 1/4। सो इसके लिए 1/4 तक पहुंचने के लिए मैथमेटिकली एक पूरी होल चिक्की में से दोनों ने मिलकर 3/4 खा ली थी, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको 3/4, 1 - 3/4, जो कि आपके पास आ जाएगा 1/4। ये अभी करने का मेथड हम आगे पढ़ लेंगे, बट आप 1 को क्या लिख सकते हो, देखो, 1 को आप 1/4 के फ्रैक्शंस में लिख सकते हो, 1 + 1/4 + 1/4 +1/4 +1/4। इसमें से 3/4 को माइनस कर सकते हो डायरेक्टली, हाँ कर सकते हैं हम। ये 1/4 के जो 3 वाले हैं इनको अगर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4। तो ये 3/4 - 3/4 हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/4। अभी एक सब्ट्रैक्शन हम सीखेंगे, अभी पहले हम एडिशन सीखने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने हमें एग्जाम्पल में पूछा है, एग्जाम्पल में इन्होंने हमसे पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ 2/5 एंड 1/5। इसको बड़ा अच्छा इन्होंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रखा है। तो हम डायग्राम देखते हैं। देखो, एक ये पूरी जो पेपर स्ट्रिप है, इसको इन्होंने 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। दिस इज 1/5 पूरी होल, है ना, 1/5 1/5 के सेक्शंस बने हुए हैं, 5 सेक्शंस हैं इस तरह से 1/5 के। तो अगर पहले 2 सेक्शंस एक साथ ले लें तो उसकी कितनी लेंथ हो जाएगी, 2/5। तो ये अगर हमने इस पेपर स्ट्रिप को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर किसी का फ्रैक्शन बन रहा है 1/5। और हमने कितने इसमें से ले लिया, हमने 2 पार्ट्स ले लिया, फ्रैक्शन बन रहा है 1/5। सॉरी, ये 1/2 लिख दिया मैंने। तो फ्रैक्शन बन रहा है 1/5। और अगर हमने उसके 2 पार्ट्स ले लिए, ईच पार्ट का फ्रैक्शन बन रहा है 1/5, 2 पार्ट्स लिए तो उसके कितना फ्रैक्शन बन रहा है, 2/5। तो ये जो रेड कलर का जो बॉक्स बना हुआ है, ये रेड बॉक्स 2/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली नीचे वाली फिगर में ये रेड वाला बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ऊपर वाला बॉक्स 2/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर ये दोनों ऐड कर दिए जाएं तो कितना हो जाएगा, 2 बॉक्सेस और एक बॉक्स मिला के ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 3 बॉक्सेस हो जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट वाली फिगर में जिसमें 1/5 लिखा है, इसमें 1/5 वाला एक और ऐड कर दो, ये वाला बॉक्स भी ऐड कर दो, और ये वाला बॉक्स भी ऐड कर दो। सो दिस प्लस 2 बॉक्सेस जो है वो 2/5। इसको निकालने के लिए क्या बन जाएगा आंसर इसका, डिनोमिनेटर ऐसे सेम आ जाएगा और न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 1 + 2, तो ये हो जाएगा 3/5, जो कि डायग्रामेटिकली भी दिख रहा है। अगर आप शेडेड वाला रेड वाले को शेडेड वाले एरिया से ऐड कर रहे हो तो कितने बॉक्सेस ऐड हो गए, 3 बॉक्सेस ऐड हो गए आउट ऑफ 5। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3/5। इन्होंने यही पूछा था हमसे, फाइंड द सम ऑफ 2/5 एंड 1/5। तो उसको सम हमें फिगर की हेल्प से 3/5 नजर आ रहा है, तो मैथमेटिकली भी हम 3/5 तक पहुंच पा रहे हैं उसमें। और वही फिगर देखो इन्होंने आगे कंटिन्यू कर दिया, और उसी फिगर को उन्होंने ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड कर दिया, दो पार्ट्स को एक पार्ट में ऐड कर दिया, तो कितने पार्ट्स बन गए, ये 3 पार्ट्स बन गए आउट ऑफ हाउ मेनी, 5 पार्ट्स। तो इन्होंने इसीलिए इसको बोला 2/5 + 1/5 विल मेक 3/5। ये इन्होंने डायग्रामेटिकली इसको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, ये डायग्रामेटिकली समझाया है इसको। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में इन्होंने पूछा है फाइंड द सम ऑफ
4/7 एंड 5/7। ओके, ये दो फ्रैक्शंस हमें ऐड करनी है और इसको उन्होंने बड़ा अच्छा से डायग्राम बना रखा है। हमें ये दो फ्रैक्शंस ऐड करनी है, हमें 4/7 प्लस 5/7 कैलकुलेट करके बताना है कि कितना आ रहा है। तो देखो इन्होंने फिगर बनाई है। फर्स्ट वाला रेक्टेंगल अगर देखोगे तो ये पेपर स्ट्रिप मान लो उसको, चलो। तो इसकी जो लेंथ है, इस इन्होंने अलोंग दी लेंथ इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ना। ऊपर वाली स्ट्रिप को देखो अभी सिर्फ, और उसमें से कितने पार्ट्स ले रखे हैं इन्होंने, 4, है ना। तो ये 4 जो ब्लॉक्स रेड हैं आउट ऑफ 7, ये क्या फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रैक्शन 4/7 को। सो द फर्स्ट फिगर मीन्स 4/7। और सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला जो पेपर स्ट्रिप है इसको भी 7 सेक्शंस करके इन्होंने इसकी सिर्फ फर्स्ट इनिशियल 6 सेक्शंस ले रखे हैं। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है 6/7 को। 6/7 को ये इन्होंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 5/7 एनसीईआरटी ने मिसप्रिंट कर दिया है, वो 6/7 ही है ये, है ना। अगर आप देखोगे इस वाले पेपर स्ट्रिप को, इसके 7 पार्ट्स में से 6 को इन्होंने डार्क कर रखा है और आगे की कैलकुलेशन भी इन्होंने 6/7 के हिसाब से कर रखी है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में भी ये 5/7 की बजाय ये 6/7 रख लेते हैं, है ना। नहीं तो ये डायग्राम हमारी हेल्प नहीं करेंगे, तो हम ये कर रहे हैं। तो सेकंड फिगर जो है वो 6/7 रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब अगर आप 4/7 प्लस 6/7 को ऐड कर रहे हो, ये वाली जो उन्होंने दिखा रखा है, तो इससे आपका क्या आंसर आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम था तो इन्होंने डिनोमिनेटर सेम ले लिया, और जो न्यूमरेटर था पहले वाले में 4 था उसको ऐड कर दिया दूसरे वाले के साथ 6 का, 4 + 6 = 10। अब 10/7 को इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि 1 3/7। ये कैसे लिखा है इन्होंने, ही इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर। तो इन्होंने इसी तरह से 10 को 7 से डिवाइड करा है। 7 × 1 = 7, तो ये 3 इसका रिमाइंडर बच गया, 1 इसमें कोशेंट आ गया, ये इसका डिवाइजर था। सो 10/7 को आप लिख सकते हैं, पहले आ गया कोशेंट प्लस रिमाइंडर था 3 अपॉन डिवाइजर 7। सो आप 10/7 को 1 + 3/7 लिख सकते हैं, या फिर सिंपली 1 3/7 भी लिख सकते हैं। और ये 1 + 3/7 को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने एक और फिगर बना रखी है। ये लास्ट वाली जो फिगर है, ये कह रहे हैं कि देखो इसमें जो 2 स्ट्रिप हैं उसमें से एक स्ट्रिप तो कंप्लीटली ले ली, तो ये 1 आ गया, और जो दूसरी स्ट्रिप थी वो 7 पार्ट्स में से 3 ही पार्ट्स आ रहे हैं, ये 3 ही पार्ट्स आ रहे हैं। तो दिस फिगर इज रिप्रेजेंटिंग 1 + 3/7, है ना, लास्ट वाली जो फिगर है ये। और ये बीच वाली जो फिगर थी इसमें एक ऊपर वाला था 4/7 और नीचे वाला था 6/7। इन दोनों को ऐड करके इन्होंने जो रेड बॉक्सेस से देखो उसमें 1 2 3 4 ब्लैक कर लेता हूँ उसको, अगले करूँगा इसके लिए 5 6 7 8 9 10। सो अगली जो इन्होंने स्ट्रिप ली उसमें दिखा दिया कि 10 स्ट्रिप्स में से 1 2 3 4 5 6 7 पहली स्ट्रिप के साथ में से 7 हिस्से इंक्लूडेड हो गए, और फिर 8 9 10। तो ये वन स्ट्रिप पूरी रेड हो गई, है ना, विच इज रिप्रेजेंटिंग 1। और ये जो दूसरी वाली स्ट्रिप थी उसमें सिर्फ 3 पार्ट्स जो हैं आउट ऑफ 7 वो ही रेड हो रहे हैं, तो ये इसने 3/7 हमारा रिप्रेजेंट कर दिया। तो इन्होंने इस तरह से डायग्रामेटिकली इसको समझाने की कोशिश करी। ओके, तो हम कर क्या रहे हैं, कभी भी हम फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो वी कीप द डिनोमिनेटर सेम एंड ऐड द न्यूमरेटर्स ऑफ द टू फ्रैक्शन, है ना। हम डिनोमिनेटर सेम रखते हैं दोनों फ्रैक्शंस का और फिर न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसी फ्रैक्शंस आ जाए जिसमें जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो, लेट्स से अगर मैं कह रहा हूँ तुमसे कि ऐड 3/7 और 1/3 इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करके बताओ। अब तो इसमें फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक फ्रैक्शन को दूसरे वाला जो फ्रैक्शन होता है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। जैसे 3/7 हम फर्स्ट फ्रैक्शन है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऊपर और नीचे 3/7 को
मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 3 कहाँ से आया? दूसरी वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो था। तो 3/7 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा फ्रैक्शन पे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बन जाएगा 9, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 बन जाएगा 21। सिमिलरली जो दूसरी फ्रैक्शन थी 1/3, उसको हम क्या लिख सकते हैं? अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें हम 7 दूसरी वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 1/7 और नीचे आ जाएगा 3 multiply by 7. 1 multiply by 7 means 7 and 3 multiply by 7 is 21. क्या दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया? हाँ, दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया या फ्रैक्शनल यूनिट सेम हो गया। तो अब आप अगर 9/21 प्लस 7/21 को ऐड करेंगे, 9/21 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 3/7 को, और 7/21 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 1/3 को। तो आप इस वाली फ्रैक्शन, इस वाले सम को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसको ऐड करना आसान हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 7। तो ये बन गया 16/21। ठीक है, क्या ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आंसर तो आ गया हमारे पास कि 3/7 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 16/21। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में? हाँ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसके फैक्टर्स जो आएंगे 16 के, वो सिर्फ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और जो 21 के फैक्टर्स होंगे वो 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो उसमें कॉमन फैक्टर कुछ नहीं थे, हमने लोएस्ट फॉर्म में इस तरह से कर दिए। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस का सेम कर लेना है। अगर दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, उसके बाद अगर हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे तो हम फ्रैक्शंस को आसानी से ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द सम ऑफ 1/4 प्लस 1/3। अब हम क्या करें इसके लिए? तो ये देखो, उन्होंने इसको शो भी कर रखा है। इन्होंने 1/4 फर्स्ट वाली फ्रैक्शन थी उसको नेक्स्ट दूसरी वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। दूसरी वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो न्यूमरेटर बन गया 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, और डिनोमिनेटर बन गया 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। तो 1/4 3/12 बन गया। इसी तरह से 1/3 जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन है, उसको फर्स्ट वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। ऊपर मल्टीप्लाई बाय 4 किया, नीचे मल्टीप्लाई बाय 4 किया, तो ये नंबर बन गया 4/12। ठीक है, तो अब ये 3/12 और 4/12 जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/4 और 1/3 को, इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं। 3/12 और 4/12 को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो इन्होंने इसमें लिखा हुआ भी है, नाउ 3/12 एंड 4/12 हैव द सेम फ्रैक्शनल यूनिट। 1/12 की फ्रैक्शनल यूनिट है, इसीलिए हम 1/4 प्लस 1/3 को 1/4 की जगह पे हमारा कैलकुलेट हुआ था 3/12 और 1/3 की जगह पे हमने 4/12 किया था। डिनोमिनेटर सेम है दो फ्रैक्शंस का, 3/12 और 4/12 का। तो हमने क्या किया कि हमने डिनोमिनेटर सेम ले लिया और न्यूमरेटर के लिए दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। 3 + 4 हमारा 7 बन गया। सो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारे ओरिजिनल फ्रैक्शंस थे 1/4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 7/12। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब ये नेक्स्ट सेक्शन आया है, एडिंग फ्रैक्शंस विद डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स और डिनोमिनेटर्स। तो हमने बताया ही था उसके लिए आप जैसे अभी इससे जस्ट प्रीवियसली हमने क्या किया था, 1/4 और 1/3 को ऐड किया था, 1/4 प्लस 1/3 को ऐड किया था, है ना। उसके लिए हमने क्या किया था, देखो इसी से मैं तुम्हें एक मेथड सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट उसको रिपीट नहीं कर रहा, तो उसको समझ लोगे तो अच्छा। 1/4 को हमने क्या किया था, दूसरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन गया था 3/12। ठीक है, और 1/3 को हमने फर्स्ट वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 4, नीचे आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये बन गया 4/12। ठीक है, तो अब हम 3 + 12 1/4 प्लस 1/3 को हम लिख सकते हैं 3/12 प्लस 4/12, और फिर हम क्या कर सकते हैं, 12 हमारा डिनोमिनेटर ऐसे कैसे आ जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर दें, 3 + 4 बन जाएगा 7, तो 7/12 हमारा आंसर इस तरह से आ रहा है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या करें, देखो नेक्स्ट टाइम सेम फ्रैक्शन ले रहा हूँ मैं, 1/4 प्लस 1/3। अब मैं इसके डिनोमिनेटर के लिए क्या करता हूँ, उसके नीचे वाले पार्ट के लिए
इन दोनों नंबर्स को इन डिनोमिनेटर्स को दोनों को एक दूसरे का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो डिनोमिनेटर बन गया मेरा 12 और मैं फर्स्ट वाली जो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेकेंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। सो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, और इसका अगला वाला नंबर क्या होगा, पहले वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया इसके न्यूमरेटर से, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 4, है ना। तो ये बन गया 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 7/12। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखो अब हम दूसरी फ्रैक्शन, एक और फ्रैक्शन लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए। एक फ्रैक्शन है 2/3 और दूसरी फ्रैक्शन है 3/4 लेट्स से। अब इन दोनों को कैसे ऐड करोगे, तो डिनोमिनेटर के लिए डिनोमिनेटर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो, इसको और इसको सीधा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 12। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12, है ना। और अब फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है इसको दूसरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में एडिशन का साइन है तो ऐड कर दो, है ना। ऐड करना है सेकंड वाली जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर को फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 है, नीचे वाला भी 3 है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 9 डिवाइडेड बाय 12। 8 और 9 कितने होते हैं, 17, 17/12। तो इस तरह से मैंने 2/3 प्लस 3/4 को डायरेक्टली ऐड करके दिखाया इस वाले मेथड से। डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लिया और उसको लिख लिया सीधा सिंपल डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर के लिए पहला न्यूमरेटर फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन लगाया क्योंकि इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का साइन है, और फिर सेकंड वाले न्यूमरेटर को हमने फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से फिर मल्टीप्लाई कर लिया और उनको ऐड कर दिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो ये नए मेथड से हमने ये सीखा है क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से। अब अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो 2/3 और 3/4, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, 2/3 और 3/4 को का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को इस वाली फ्रैक्शन को सेकंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। हमने सेकंड फ्रैक्शन जो थी जो 3/4 थी, ये वाली फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, इससे इसकी तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला, ये बन गया हमारा 8/12। और 3/4 को हम क्या लिखेंगे, इसको हम फर्स्ट वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो कि 3 है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे, है ना। तो ये हमारा बन गया 9/12। तो 2/3 प्लस 3/4 को हम लिख सकते हैं, 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाली हमने 8/12 प्लस दूसरी वाली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाली हमने 9/12। तो फ्रैक्शन अगर सेम रहेगी, दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होगा, तो दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो हमने डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसे ही ले लिया और उसके न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया, 8 प्लस 9, तो ये बन गया 17/12। इस मेथड से हमने 17/12 निकाला, ऊपर वाले मेथड से भी हमने 17/12 तक ही पहुंचे थे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो हम पढ़ रहे हैं एडिंग फ्रैक्शन विद डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स और डिनोमिनेटर्स। इसी में ही देखो दिस मेथड ऑफ एडिशन which works for adding any number of fractions was first explicitly described by this person Brahmagupta, और इनके तरीके को ब्रह्मगुप्ता's मेथड भी कहते हैं। सो एडिंग फ्रैक्शंस विद डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स, एडिंग फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, इसको निकालने का ब्रह्मगुप्ता's मेथड होता है। ये वही मेथड है जो हम अभी तक कर रहे हैं। तो ब्रह्मगुप्ता's मेथड में पहला स्टेप ये होता है, यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सो दैट द फ्रैक्शनल यूनिट इज कॉमन फॉर ऑल द फ्रैक्शंस। ऑल द फ्रैक्शंस मतलब वो फ्रैक्शंस, ऑल फ्रैक्शंस मतलब वो फ्रैक्शंस जिसको आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लेने हैं आपको, फाइंड करने, सो दैट जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो डिफरेंट फ्रैक्शंस के, उनका फ्रैक्शनल यूनिट बराबर आ जाए, डिनोमिनेटर बराबर करना है। फर्स्ट स्टेप है, यू हैव टू convert your individual fractions so that all the fractions have same denominator.
हमें ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप या तो प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर्स भी देख सकते हैं, या फिर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी निकाल सकते हैं डिनोमिनेटर्स का, जो हमने करा है। ये कर लेंगे आप, फर्स्ट स्टेप कर लेंगे, मतलब आपने फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर लिया ऐसी फ्रैक्शंस में जिसके डिनोमिनेटर सेम है, जिसकी फ्रैक्शनल यूनिट सेम है। तो उसके बाद सेकंड स्टेप होता है ऐड दीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स। इन सारे फ्रैक्शंस को आप ऐड कर सकते हैं, जिसको हम सिंपली भी कर सकते हैं बाय एडिंग द न्यूमरेटर्स एंड कीपिंग द सेम डिनोमिनेटर। ये इनका सेकंड स्टेप है। तो इस तरह से आप दो फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। पहले स्टेप में फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, और डिनोमिनेटर सेम होंगे तो दो फ्रैक्शंस को या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को आप सिंपली ऐड कर सकते हो बाय टेकिंग द डिनोमिनेटर एज सेम, और जो न्यूमरेटर होगा उसको आप ऐड कर सकते हो। इससे आपका एडिशन हो जाएगा। थर्ड स्टेप इन्होंने एक और बोला है कि जो आपका फाइनल आंसर आ जाए उसको एक्सप्रेस करो इन लोएस्ट टर्म्स इफ नीडेड। ठीक है, तो इन्होंने बोला एक्सप्रेस द रिजल्ट, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोएस्ट टर्म्स, इन लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, उस तरह से भी कर सकते हो। लेट्स से कि आपने लेट्स से कि आपने आपके पास आंसर आ गया, आपके पास आंसर आ गया 25/75, ये आपका आंसर आया। दो फ्रैक्शंस थी, आपने दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर दिया, तो आपका जो रिजल्ट आया वो 25/75 आया। तो थर्ड ये यही कह रहे हैं कि इसको लोवेस्ट टर्म में रिप्रेजेंट करो या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप देखें तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से एक बार डिवाइड करके देखो दोनों को। ऊपर वाले को डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, नीचे वाले को डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा, है ना। 15 और 5, फिर से 5 से डिवाइड करो, 5 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 15 को डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये लोएस्ट टर्म इसकी बन जाएगी 1/3। तो जो रिजल्ट आ रहा है, जो हमारा हमने इमेजिनरी रिजल्ट दिया था 25/75, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करो, उसको 1/3 की तरह से लिखो। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं ब्रह्मगुप्ताज मेथड के। ये हम कर भी रहे हैं, बट हम बस उस मेथड का नाम नहीं आता हमें, बट हम ऐसे ही कर रहे हैं। जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं, वो फ्रैक्शंस जिससे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। नाउ एडिंग फ्रैक्शंस पे डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स और डिनोमिनेटर्स से पढ़ रहे हैं हम लोग। लेट अस कैरी आउट अनदर एग्जांपल ऑफ दिस ब्रह्मगुप्ताज मेथड। तो इसमें इन्होंने स्टेप बाय स्टेप समझा ही रखा है, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इन्होंने बोला फाइंड द सम ऑफ 2/3 एंड 1/5, 1/5 और 2/3 को ऐड करना है। सो द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन आर 3 and 5। फर्स्ट वाले का है 3, सेकंड वाले का है 5। सो डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शंस आर 3 and 5 एंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5 इज 15। 15 ही होता है दोनों का कॉमन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर 3 के मल्टीपल्स निकालोगे तो ये 3, 6, 9, 12, 15। 5 के मल्टीपल्स निकालोगे तो ये 5, 10, 15। इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है 15, तो आप 15 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ले लीजिए, या फिर आप दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी आप 15 तक ही पहुंच रहे हैं। तो देखो उन्होंने आगे क्या करा है, देन वी सी दैट 2/3 कैन बी रिटन एज 2 multiply by 5 and 3 multiply by 5। ऊपर नीचे 5 से ही इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। 5 दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना, उससे मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो गया 10 में, न्यूमरेटर बन गया और डिनोमिनेटर बन गया 15। तो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन जो थी 2/3, यहाँ से यहाँ तक पढ़ो सिर्फ, वो कन्वर्ट हो गई 10/15 में। और नेक्स्ट जो फ्रैक्शन थी 1/15, उसको किससे मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे 3 से। 3 क्या था, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था। तो 1/5 कन्वर्ट हो गया 3/15 में, 1/5 कन्वर्ट हो गया 3/15 में। तो इसीलिए इन्होंने 2/3 की 2/3 प्लस 1/5 में 2/3 की जगह लिख दिया 10/15 प्लस 1/5 की जगह पे लिख दिया 3/15। अब इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर इन्होंने सेम ले लिया, और न्यूमरेटर कैलकुलेट करने के लिए सिंपली फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। तो फर्स्ट फ्रैक्शन थी 10/15, दूसरी थी 3/15। कॉमन डिनोमिनेटर 15 आ गया, न्यूमरेटर फर्स्ट वाले का आया 10, दूसरे का आया 3, तो 10 + 3 इज 13। तो न्यूमरेटर हमारा 13 आ गया। तो ये 13/15 इसका आंसर हो गया। क्या ये लोएस्ट टर्म्स में है? क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? हाँ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, बिकॉज इसके कोई भी कॉमन फैक्टर्स मुझे नजर नहीं आ रहे 13 और 15 के, बिकॉज 13 प्राइम नंबर होता है, उसके तो कोई फैक्टर होगा ही नहीं। ठीक है, तो 13/15 इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट एग्जांपल में पूछ रहे हैं फाइंड द सम ऑफ 1/6 एंड 1/3। 1/6 और 1/3 का सम निकाल के बताओ, ऐड करके बताओ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसका कॉमन डिनोमिनेटर के लिए आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी ले सकते हो, या फिर आप सिंपली डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके जो टर्म बन रही है 18, अगर आप दोनों के डिनोमिनेटर्स को ऐड कर मल्टीप्लाई कर दो, इसका 6 और इसका 3 को 18। सो अब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखनी है जिसका डिनोमिनेटर 18 हो। तो 1/6 को दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे, 3 से किया और इधर भी 3 से किया, तो 1/6 बन गया 3/18। ठीक है, सेकंड वाला जो फ्रैक्शन था 1/3, 1/3 इसको भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये बन गया 6/18। पहला वाला बना था 3/18, दूसरा बना 6/18। इनको ऐड कर दो, मतलब 1/6 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/18 प्लस 6/18। दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दिया। अब इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए अगर करोगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख दो और न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर दो, तो 3 + 6 ये हो जाएगा। 3 + 6 कितना होता है 9, 9/18। तो हमने फर्स्ट स्टेप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढे जिसका फ्रैक्शनल यूनिट सेम था, जिनका डिनोमिनेटर सेम था। सेकंड स्टेप जिसमें हमने अगर सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स के फ्रैक्शंस को आप ऐड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर सेम ले लीजिए, न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। उस तरह से हमारा आंसर आ गया। थर्ड स्टेप था कि आप उसको लोएस्ट टर्म में रिप्रेजेंट करो। तो 9/18 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और 9/18 को 9 के मल्टीपल में ही आता है 18, 9 2 18। तो ऊपर नीचे 9 से डिवाइड करोगे तो ऊपर बच जाएगा 1, नीचे बच जाएगा 2, तो उसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो हमारा आंसर आ रहा है 1/2। और इन्होंने देखो ये जो एनसीईआरटी में आपके कर दिखा रखा है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 6 और 3 के कॉमन मल्टीपल ले लिया, 6 लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6 ले लिया, और उन्होंने लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाले मेथड से निकाला। लीस्ट कॉमन वाले मल्टीपल मेथड से भी ये यहीं तक कि 1/2 तक की पहुंचे, है ना। और इन्होंने लास्ट में यही बोला देयरफॉर 1/6 + 1/3 = 1/2। तो ये इस मेथड से निकाल रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाले से। मैंने डायरेक्टली जो डिनोमिनेटर से उसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा, 6 और 3 को 18 मिला, तो मैंने अपना फ्रैक्शनल यूनिट 18 बना के अपने इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन से वो 18 के डिनोमिनेटर वाले ढूंढे, और उसके बाद उसको सिंपली ऐड कर दिया, और जो फाइनल मेरा आंसर है 9/18, उसको मैंने 9/18 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया 1/2। मेरा भी आंसर 1/2 आ रहा है। तो आप दोनों मेथड से जो मेथड आपको अच्छा लगता है उससे कर सकते हो।